जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सुमित चौधरी जी दिल्ली से हैं। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि गुरुजी, हनुमान जी के दूत किसको प्राप्त होते हैं? हनुमान जी की शक्तियां किसको प्राप्त होती है? दूत किसको प्राप्त होते हैं? और वो कितने समय में ये दूत महाराज प्राप्त हो जाते हैं? क्या ये दूत महाराज मेहंदीपुर बालाजी से ही प्राप्त होते हैं या कहीं और से भी प्राप्त हो सकते हैं? तो आज उनका संदेह मैं मिटा देता हूं इस बात पे, क्योंकि मन में कई बार इस प्रकार का संदेह भी रह जाता है कि हम भगवान की पूजा याचना कर रहे हैं, उससे बाबा की तरंगे प्राप्त होती हैं, दूत प्राप्त होते हैं, या इस पूजा से हमें कुछ प्राप्त होता है भी है या नहीं प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ी बात, चिंता मत करना कि हनुमान जी की भक्ति करने वाले को शक्ति तो प्राप्त होती है। शक्ति देरी से प्राप्त हो जाए या शीघ्रता से प्राप्त हो जाए, इस मैटर में दादा हनुमान जी का ही हाथ होता है, दादा हनुमान जी का ही कार्य होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि जो भक्त निस्वार्थ भाव से अपने इष्ट, अपने आराध्य की सेवा में लगा रहता है निरंतर। मान लीजिए आपको पता ही नहीं है आप दादा हनुमान जी की सेवा कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आप किस प्रकार की सेवा कर रहे हो, कैसी सेवा कर रहे हो, आपको इस बात का कोई लेना देना नहीं। आप सिर्फ बाबा के नाम का सिमरन करते हो, सीता राम की माला का जाप करते हो, निरंतर करते हो, और ऐसा करते करते आपके कई वर्ष बीत गए, कई वर्ष बीत गए, जिन वर्षों का आपने अनुमान ही नहीं लगाया कि इस माला से या इस मंत्र से क्या मुझे कोई शक्ति भी प्राप्त होती है। देखिए, बाबा की कृपा जो है भोले भगत को शीघ्रता से प्राप्त होती है। भोला भगत, मान लो जिसको ना तो कुछ पाने की इच्छा है ना कुछ खोने का भय है, जब भगवान की भक्ति हमें प्राप्त होने लगती है या उनकी शक्ति हमें प्राप्त होने लगती है, तो एक कई जो चीजें हैं हमारे हाथ से चली जाती हैं। क्या? मान लीजिए जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं और उस भक्ति से दादा हनुमान प्रसन्न हो जाते हैं या आपके इष्ट आराध्य आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, उस दौरान उस भक्ति से प्रसन्न होने के बाद वो कुछ चीजें आपसे ले ले, जैसे कि इन शक्तियों को यूज करने का अधिकार। आप फिर आपके मन में ये एक समझ उत्पन्न हो जाती है कि मुझे अपनी शक्तियों को इस कार्य को में यूज नहीं करना चाहिए, अपनी शक्तियों को इस कार्य में नहीं लगाना चाहिए। ये समझ जो है आपको ऑटोमेटिक ही आपको प्राप्त होती है जब आपके शरीर पर कोई तरंग या कोई शक्ति आने लगती है। और जब भी किसी के पास जब भी कोई शक्ति होती है, उसमें अहंकार नाम की चीज नहीं होती है, क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां प्रभु का वास नहीं होता है। और बाबा की शक्ति तो निर्मल व्यक्ति के अंदर ही आएगी, जो सरल होगा, जो सरल होगा, जिसने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी कि मुझे ये चीज हो सकती है या ये चीज मैं प्राप्त कर सकता हूं। हाँ, बात रहेगी सिद्धि की। दूत महाराज की कृपा इस प्रकार के शरीर को प्राप्त होती है। बात रहती है सिद्धि की। सिद्धि आप खुद प्राप्त करते हो जब किसी भी मंत्र का आप लगातार गुणगान करते हो और उस मंत्र को सिद्ध कर लेते हो, तो हनुमान जी की जैसे अष्ट सिद्धियों की कृपा आपके शरीर पर आने लग जाती है। और सिद्धि का कुछ अंश, कुछ मात्र अंश आपके शरीर में विद्यमान होने लगता है। जब वो कुछ मात्र अंश आपके शरीर में उत्पन्न होता है, तो आपके मुख से निकले हुए वचन सत्य होने लग जाते हैं। आपके द्वारा बताई हुई बातें परिपूर्ण होने लग जाती हैं। आपके द्वारा कही हुई बातें हर व्यक्ति को सच्ची लगती है, और जो भी वचन आप मुख से कर रहे हो उनके कार्य बनने लग जाते हैं। ये कार्य ये कहां से होते हैं? ये आपको इस चीज का लालच नहीं था कि मुझे ये शक्तियां प्राप्त हो, ये स्वयं आपको प्राप्त हुई है। तो दादा हनुमान ने आपको स्वयं चुना है, क्योंकि भगवान की भक्ति करने वाला कई प्रकार से लोग भक्ति करते हैं। आप बहुत सारे भक्त जो है हनुमान जी की भक्ति करते हैं और रोज सुबह शाम वो डेली हनुमान चालीसा का भी गुणगान करते हैं, बजरंग बाण का भी करते हैं, सुंदरकांड का भी करते हैं, राम स्तुति को भी करते हैं, हनुमान जंजीरा मंत्र का भी गुणगान करते हैं। तो क्या इन मंत्रों से कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त हो रही होगी? ऊर्जा सभी को प्राप्त होती है, लेकिन जब व्यक्ति की परीक्षा होती है, उस परीक्षा में व्यक्ति फेल हो जाता है। पहली परीक्षा इस प्रकार की होती है कि जब भी व्यक्ति मंत्र का जाप करता है या हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो उसकी जब परीक्षा होती है, मान लीजिए उसको यह लगने लग जाता है कि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, मैंने हनुमान जी की पूजा करी, अभी तक मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहे, कोई शक्ति मुझे प्राप्त नहीं हो रही है, तो समझ लेना आपके द्वारा जो भी आप मंत्र का गुणगान कर रहे हो या जो भी पाठ पूजा पद्धति को आपने अपनाया है, उसके अंदर ऊर्जा का वास हो गया है। और जब ऊर्जा आपके आभा मंडल में उदय होती है, तब आपका शरीर का संपर्क परमात्मा से होने जाता है। और उसी दौरान क्या होता है कि बीच में आपके मन में इस प्रकार के विचार भी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हम
इन चीजों को अच्छे तरीके से तो अगर कोई स्पष्टीकरण कर हमें कोई किताब खोलकर दिखा दी जाए तब तो हम बड़ी आसानी से उस चीज को समझ लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हमें किसी चीज का पता ही नहीं होता तो हम उस चीज को किस प्रकार से जान सकते हैं? धीरे धीरे स्टेप से पूजा करते रहो। मान लीजिए कोई व्यक्ति 20 साल से पूजा कर रहा है हनुमान जी, क्या उसके शरीर पर कोई तरंगे नहीं होंगी? उसे शक्ति भी प्राप्त होगी। और वो मेहंदीपुर बालाजी नहीं गया, जैसे कि उस भाई ने क्वेश्चन किया कि मेहंदीपुर बालाजी भी दूत अलग मिलते हैं या कहीं से भी, किसी भी मंदिर में, मान लीजिए दिल्ली में सीपी मंदिर भी है और जैसे बहुत सारे सिद्ध मंदिर हैं, लेटे हुए हनुमान जी के भी मंदिर है प्रयागराज में, तो ऐसे जिस जिस मंदिर में आप जाते हो वहां से भी आपको दूत महाराज की शक्ति प्राप्त हो जाती है। उन मंदिरों से भी आपको कृपा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि आप जिस स्वरूप से, जिस मंदिर से आपकी लगन लग जाती है, वहीं से आपके ऊपर कृपा का वास आ जाता है और वहां से भी शक्ति आपके शरीर पर रहकर कार्य करती है। और जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को शरीर में ये ऊर्जा आती है, वो व्यक्ति जो है धर्म के कार्य खुद नहीं करता है, खुद नहीं करता है, अपने आप ही उसके हाथों से होने लग जाते हैं। जब शरीर पर तरंगे आती हैं, शरीर पर ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है, तब व्यक्ति खुद भी अपने आप भी कोशिश करता है, लेकिन शक्तियां उसका उस काम को परिपूर्ण करती हैं। फिर उसका शौर्य, उसका नाम अपने आप फैलने लग जाता है। फिर वो अपने आप ही, क्योंकि वो आप और मेरे द्वारा नहीं चुना हुआ है, वो उस शक्ति ने उनको चुना है। शक्ति स्वयं चुन लेती है। आपके अंतर के भाव अगर निर्मल होंगे, उस भाव में कम से कम दया होगी, तब आपके मन को वो प्रभु आत्मा जो है अपने अंतर मन से समझ लेते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति के मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न है। अगर चतुराई है कि मैं प्रभु की शक्ति प्राप्त कर ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, वो काम करूंगा, और वो आपको भली भांति जानते हैं, आपका जैसा विश्वास है उस विश्वास से आपको रिजल्ट देंगे दादा। विश्वास के अनुसार आपको रिजल्ट प्राप्त होगा और उसी विश्वास पर रंग लगाएंगे। मान लीजिए आपकी भावना को उन्होंने समझ लिया, पहचान लिया आपके शरीर में किस प्रकार की भावना है और किस प्रकार की बातें आपके अंदर उत्पन्न हो रही है, तो ऐसी भावना को जानने के बाद बाबा आपको कृपा प्रदान करते हैं, लेकिन समय के साथ, समय के साथ आपको, और शक्तियां सभी को मिलती हैं, लेकिन कुछ लोग परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं, कुछ में सब्र नहीं होता है, कहीं सब्र कर लेते हैं तो वो मिसाल खड़ी कर लेते हैं। जैसे मैंने शुरू में बोला कि जिद्दी आदमी इतिहास रचता है, प्रभु की भक्ति करने वाला व्यक्ति इतिहास रचेगा रचेगा, बेशक उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन कृपा जरूर प्राप्त होगी। और ये आपको, आप जो सोच रहे हो कि क्या आपने इतने समय से पूजा करी कि आपके पास शक्ति नहीं आई, आपके पास शक्ति आ चुकी है, आपके पास शक्ति आ चुकी है। मात्र अगर कलयुग में 11 दिन भी कोई लगातार पूजा कर ले या 3 दिन भी कोई लगातार पूजा कर ले, तब भी, मान लीजिए जब पहले के युग थे उसमें आपने भी देखा होगा कि जब इंद्र का सिंहासन हिल जाता था, और कलयुग में तो मात्र 11 दिन के अंदर भी इंद्र का सिंहासन हिल जाता है। तो लगातार जब भी आपकी पूजा में एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, एक ओरा उत्पन्न होगा, तो ये समझ लेना, और जब आपको लगे कि मुझे कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो सब कुछ आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो आपके अंतर के भाव को देख रहे हैं, कितने मजबूत हैं अपने इष्ट और अपने आराध्य के प्रति। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो समझ लेना हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी के दूत आपके पास आ गए हैं, हनुमान जी की कृपा आपके शरीर पर आ रही है। और बाबा की कृपा क्यों ना आए, क्योंकि इसमें आपका अधिकार भी है, आपने अपने मेहनत से प्रभु की भक्ति की है और सच्चे मन से भक्ति करी है, और जिसमें सच्चे मन से जो भी व्यक्ति भक्ति करता है वो परमात्मा तक जरूर पहुंचती है। कहते हैं ना कि भगवान के प्रति करी हुई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो इसीलिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करते रहे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।